प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें आपके 3 पेपर हैं। पहला जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसका नाम है प्लांट टैक्सोनॉमी एंड प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। पादप वर्गीकी एवं पादप भ्रूण विज्ञान। तो इसके अंदर हम प्लांट की टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे और प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्लांट टैक्सोनॉमी, पादप वर्गीकी। पादप वर्गीकी प्लांट टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पादपों के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, उनका आइडेंटिफिकेशन, पहचान और उनका नोमेनक्लेचर, नामकरण, इन 3 चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो जिसे हम प्लांट टैक्सोनॉमी कहते हैं। देखिए, एक वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लीनियस। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में बताया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। आपने नाम सुना होगा कि जब इनका नामकरण किया जाता है, किसी भी पादप का जो अननोन प्लांट है उसका नामकरण करते समय हम इसका जीनस और इसकी स्पीसीज, ये 2 चीज लिखते हैं, वंश और जाति। तो वंश और जाति को लिखने का, या हम बात करें किसी भी पादप का नामकरण करने के लिए एक पद्धति दी गई थी जिसको बोला जाता है द्वि नामकरण पद्धति, बाई नोमेनक्लेचर सिस्टम। और द्विनाम पद्धति के जो दाता हैं उनका नाम भी क्या है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को ही द्विनाम पद्धति का प्रेरणा या दाता इसको कहते हैं। अब देखिए, ये होती क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द्विनाम यानी कि 2 नाम। इसके अंदर 2 नाम होते हैं। पहला जो नाम है वो जीनस का और दूसरा जो नाम है वो स्पीसीज का लिखा जाता है।
कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आम का वैज्ञानिक नाम लिखना है, आम, मैंगो, तो ये तो हमने हिंदी में लिख दिया और ये हमने इंग्लिश में लिख दिया। यदि आपको इसका साइंटिफिक नेम लिखना है तो इसका हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? वंश, और दूसरे बार लिखेंगे इसकी जाति। जैसे इसका वंश जो है वो क्या होता है? मैंजीफेरा, मैंजीफेरा, और जाति है इसकी इंडिका। तो ये लिख दिया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये अलग अलग प्रकार से हमने ये नाम लिख दिया। या आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो मैंजीफेरा इंडिका। ये इसके 4 अलग अलग प्रकार के नाम हैं। तो देखिए, देखने में तो हमने वंश भी लिख दिया, इसकी जाति भी लिख दी, सभी में सेम है, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका और मैंजीफेरा इंडिका। बात यह है कि इनमें से सही कौन सा है? तो सही हम इसमें से किसको बताएं? सही हम बताएंगे किसको? इसको। ये हिंदी वाला भी सही हो सकता है, लेकिन सही क्या है? ये वाला। तो इनमें आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है जिस वजह से ये हमने सही माना है? तो इसको सही मानने का जो रीजन है वो ये है कि नामकरण लिखते समय हमें कुछ नियम ध्यान में रखने होते हैं जो इस प्रकार है। पहला जो नियम है वो ये है कि वंश पहले लिखा जाता है, जीनस का नाम पहले लिखा जाएगा और उसकी स्पीसीज का नाम बाद में लिखा जाएगा। दूसरा नियम यह है कि जीनस का नाम लिखते समय इसका जो पहला वर्ड है वो कैसा होगा? कैपिटल, बाकी सारे जो है वो स्मॉल होते हैं। तीसरा जो नियम है वो ये है कि स्पीसीज का नाम लिखते समय उसका पहला अक्षर भी स्मॉल होना चाहिए और सारे जो लेटर्स हैं उसके कैसे होते हैं? स्मॉल लेटर्स। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे हम मैंजीफेरा इंडिका। ये इसकी जीनस है मैंजीफेरा, तो हमने ये बड़ा लिखा, बाकी सारे छोटे, और इंडिका में पहला अक्षर भी स्मॉल और बाकी सारे स्मॉल, इंडिका। तो ये इसका ऑथेंटिक नेम है। फिर हम एक और लिखते हैं कि या तो आप इसको अंडरलाइन करना होता है सभी को, अलग अलग वंश और जाति को रेखांकित, या फिर यदि आप कंप्यूटर से लिखते हैं तो इनको इटैलिक यानी तिरछे लिखा जाता है। मैंजीफेरा कैसा? इटैलिक यानी कि तिरछे। तो या तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, या आपको अंडरलाइन नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, तो ये जो शब्द या जो लेटर्स लिखे हुए वो कैसे होने चाहिए? इटैलिक। तो ये एक इसका सिद्धांत है या पद्धति है जिसको बोलते हैं वाई नोमेनक्लेचर, जो किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने। तो ये इस प्रकार से प्लांट्स का नामकरण जो है वो किया जाता है। फिर हम बात करेंगे इसकी पहचान, इनका क्लासिफिकेशन। तो ये सारी चीज हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।